नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया न्यूज हरियाणा में और साथ मैं हूं आपकी कीर्ति कंसल। अब हम शुरुआत करेंगे 22 जिले 22 खबर की और सबसे पहले हम बात करेंगे आज की मुख्य खबर की। हरियाणा में राहुल गांधी के दौरे को लेकर के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि राहुल गांधी हरियाणा में वैसे आए, कोई रोक नहीं है, लेकिन अगर जुलूस लेकर के शांति भंग करने की कोशिश करेंगे तो उनके मंसूबों को पूरा नहीं होने दिया जाएगा। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर बसों से यात्री उतारने को लेकर के विज ने कहा कि पंजाब सरकार पहले भी 2 बार हरियाणा का माहौल खराब करने की कोशिश कर चुकी है, उन्हें ऐसा नहीं करने दिया जाएगा। नहीं, हम नहीं डर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं आए, 1000 बार आए, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन अगर जुलूस लेकर आएंगे, मैंने पहले दिन से ये कहा कि अगर जुलूस लेकर आएंगे, जैसा कि कहा जा रहा है कि पंजाब से ट्रैक्टरों का जुलूस लेकर आएंगे, तो हम किसी हालत में घुसने नहीं देंगे। कोई रोक नहीं है, गुंडागर्दी पे रोक है। अगर कोई गुंडागर्दी करना चाहेगा तो नहीं करने देंगे। वैसे आओ, पंजाब सरकार किसानों के नाम पर देश का माहौल खराब करना चाहती है। पहले भी ये 2 कोशिशें कर चुके हैं। ट्रैक्टर लेकर आए थे, हमने हरियाणा में नहीं घुसने दिया, यहाँ ट्रैक्टर को आग लगा के और उसी ट्रैक्टर को जाके दिल्ली में आग लगा दी। फिर मोटरसाइकिलें लेकर आए, हमने उनको अंदर नहीं घुसने दिया। पंजाब सरकार राजनीतिक कारणों से हरियाणा की जो शांति है, जो पीसफुल हरियाणा है, उसकी शांति को भंग करना चाहते हैं। और कृषि बिल पर चल रही तनातनी के बीच बीजेपी बड़ौदा उपचुनाव की तैयारियों में जुटी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जींद के पार्टी कार्यालय पहुंचे, कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक की और बड़ौदा उपचुनाव में कार्यकर्ताओं की ड्यूटी तय करने को लेकर चर्चा हुई। इसके साथ ही ओपी धनखड़ ने कार्यकर्ताओं को बड़ौदा फतेह के लिए जीत का मूल मंत्र भी दिया। वहीं हिसार पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कृषि सुधार कानूनों के विरोध में राहुल गांधी की प्रस्तावित हरियाणा यात्रा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राज में किसान परेशान था। तो ये कहूँगा कि हरियाणा के शांति प्रिय लोग हैं, खरीद यहाँ बहुत अच्छी हो रही है, तो यहाँ अफवाह फैलाने के लिए तो कम से कम ना आए। वैसे तो हरियाणा में किसी को आने को हम रोकते नहीं है, बड़े स्वागत भावी लोग हैं, लेकिन हरियाणा के शांतिपूर्ण माहौल में अफवाह फैलाने की अगर मंशा है तो वो अच्छी मंशा नहीं है। इसलिए हमने तो कहा भी हमारे जो किले ले रखे हैं वो नहीं लिया, फिर रॉबर्ट पटौरा ने ले लिया और किले उल्टे करा जाए कम से कम जो है। इसलिए अफवाह फैलाने के लिए आने के लिए तो हम किसी का स्वागत नहीं करेंगे, बाकी फैसला लेना सरकार का है। अभी 12 कानून हरियाणा की विधानसभा में पास हुए। आप में से कितने पत्रकार साथियों को पता है कौन कौन से कानून? 7 कानून पंजाब की विधानसभा में पास हुए, कितनों को पता है? इसलिए सामान्यतः इस प्रकार के कानून और विधेयक जब आते हैं, कोई इस तरह से, अब जब कांग्रेस पहले पक्ष में हो, पहले उनका समर्थन कर रही हो, सिब्बल साहब भाषण कर रहे हो, दीपेंद्र भाषण कर रहे हो, घोषणा पत्र में लिख रही हो, हुड्डा कमेटी में लिख रही हो, कांग्रेस पार्टी ने सब प्रकार का षड्यंत्र किया है। ये ऐसा ही षड्यंत्र है कि घर में एक नई बहू आई और उसने खीर बनाई बहुत अच्छी, केसर मेवा डाल के, उसने अफवाह फैला दी कि इसमें तो किसारी पड़ी हुई है। ये सारा इनका किया धरा है और इस नाते से हम सब अब किसानों तक जाके एक एक किसान को बताएंगे कि ये भ्रम फैला रहे हैं, ये झूठ की राजनीति। और पलवल में एक बार फिर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कृषि कानूनों को किसान के हित में बताया। उन्होंने कहा कि देश के अन्नदाता को सशक्त, आत्मनिर्भर और किसानों की आय को दोगुना करने के लिए ये कानून लाया गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस किसानों में भ्रम फैला रही है। किसानों की तरक्की के लिए कांग्रेस ने 60 सालों में कुछ भी नहीं किया।
कृषि मंत्री जेपी दलाल ने लोहारू और बाठड़ा अनाज मंडी का दौरा किया और मंडी में चल रही बाजरा और मूंग की खरीद का जायजा लिया। उन्होंने हैफेड मार्केट कमेटी और खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों को खरीद के दौरान किसानों को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आने के आदेश भी दिए। उन्होंने इस दौरान कहा कि केंद्र सरकार नहीं बल्कि हरियाणा सरकार बाजरे की खरीद करती है, इसलिए सरकार की प्रतिबद्धता हरियाणा के किसानों के प्रति है। खरीद के दौरान बाहर से लाए गए बाजरे पर निगरानी रहेगी और खरीद में गड़बड़ी करने की कोशिश करने वालों पर सीधी एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। मैंने अपने तोसाम, सिवानी, बहल, लोहारू, बारडा, दादरी इस क्षेत्र की बाजरे की, मूंग की, कपास की जो परचेज की व्यवस्था थी उसका औचक निरीक्षण किया और किसानों से मुलाकात हुई, व्यापारियों की समस्याओं को जाना और व्यवस्था में कोई कमी होगी तो उसको दूर करेंगे। किसान मोटे तौर पर खूब खुश हैं। अच्छा भाव बाजरे का मिल रहा है 2150 रुपये, जबकि पड़ोस के राजस्थान में 1400-1300 रुपये में बाजरे का ग्राहक नहीं है। हरियाणा सरकार की परचेज से हमारा लोहारू का, बारडा का, दादरी का किसान खुश है। मोटे तौर पर पूरे प्रदेश का किसान, चाहे वो धान की खरीद हो, सूरजमुखी की खरीद हो या बाजरे की हो, चने की हो, किसी भी तरह की खरीद हो, उससे संतुष्ट रहता है। और असंतुष्ट है तो सिर्फ कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस को की मानसिकता ये थी कि सत्ता चलाने का अधिकार उनको है, जबकि लोकतंत्र में जनता के चुने हुए प्रत्याशी कोई भी हो सकते हैं और किसान के नाम पे ओछी राजनीति करने की कोशिश चल रही है। राहुल गांधी जी का कार्यक्रम है। मैं राहुल गांधी जी से मांग करता हूं कि हरियाणा पे पहला कदम रखते हुए हरियाणा के किसानों से माफ़ी मांगे कि 50-60 साल तक उनकी सरकार ने किसानों का शोषण होने दिया, बिचौलियों का साथ दिया, किसानों की और धान खरीद को लेकर के सरकार निगरानी कर रही है। कृषि मंत्री जेपी दलाल खुद अनाज मंडियों का जायजा कर रहे हैं। कृषि मंत्री ने कोसली अनाज मंडी का भी जायजा लिया। कोसली की अनाज मंडी में बाजरे की खरीद का जायजा लेने पहुंचे कृषि मंत्री जेपी दलाल जमकर बरसे राहुल गांधी पर। उन्होंने कहा कि राहुल क्या जाने किसानों के दर्द को। वो दो ही काम जानते हैं, या तो विदेश यात्रा जानते हैं या फिर कभी मुस्लिमों पर तो कभी किसानों पर अपनी राजनीति को चमकाने के लिए हर 6 महीने में 2 बार घर से निकलकर जरूर आ जाते हैं। उन्होंने किसानों को आश्वासन दिया कि उनकी फसल की खरीद को लेकर किसी भी प्रकार की उन्हें परेशानी नहीं होने दी जाएगी। सभी मंडियों में इस प्रकार की व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर दिया गया है। पहले से ये निर्देश जारी कर दिए गए थे। उन्होंने मंडियों का दौरा करते हुए कहा कि हर मंडी के अंदर जिन व्यवस्थाओं को लेकर निर्देश दिए गए थे सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त पाई गई हैं। तो उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसानों को किसी प्रकार की परेशानी होती है अधिकारियों की तरफ से तो उन अधिकारियों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन चंद्रशेखर के साथ श्याम बाटला, इंडिया न्यूज़ रेवाड़ी। और धर्मनगरी कुरुक्षेत्र पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार किसानों की हितैषी है और हमेशा रहेगी। केंद्र सरकार ने किसानों की आर्थिक स्थिति को और अधिक मजबूत करने के लिए 500 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया है। इतना ही नहीं, देश में कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है। इस सरकार ने किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और फसलों को देश के किसी भी कोने में बेचने के लिए कृषि बिलों के रूप में स्वतंत्रता का अधिकार दिया है और इन बिलों से किसानों के लिए काफी ज्यादा फायदा होगा। सारा विश्व तो महामारी से गुजर रहा है और ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे। केंद्र सरकार और राज्य सरकार किसानों को 1 साल में गेहूं, धान, बाजरा 14 लाख किसानों को 6,000 रुपया प्रति वर्ष मिलाकर और बोनस किसानों के लगाकर, सब्सिडियां लगाकर हरियाणा प्रदेश के किसानों को 81,000 करोड़ रुपया मनोहर लाल सरकार दे रही है।
14,642 करोड़ रुपए पिछले साल धान खरीदने के लिए दिए। मैं ये कहना चाहता हूं, और नहीं कोई बात इनके ऊपर आई तो कहते हैं कि किसानों की जमीन और कृषि कानून पर किसानों को समझाने अब बीजेपी सरकार ने अपने सांसदों को मैदान में उतारा है। इसी कड़ी में सिरसा सांसद सुनीता दुग्गल फतेहाबाद पहुंची और एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। बीजेपी सांसद ने कहा कि कृषि कानून बीजेपी सरकार किसानों के फायदे के लिए लेकर आई है। उन्होंने कहा कि कृषि कानून का विरोध किसान नहीं बल्कि कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। गुरुग्राम में बीजेपी किसान मोर्चा के सदस्यों के साथ किसानों ने साझा कॉन्फ्रेंस कर इस बिल की सकारात्मक बातों को बताया। साउथ हरियाणा किसानों ने इसमें शिरकत की और कहा कि किसानों के हित में इस बिल को लाया गया है। कुछ नेता और राजनीतिक पार्टी किसानों को बेवजह बरगला रही है, जो गलत है, जबकि इस अध्यादेश में जो बिल आए हैं उससे किसानों की हित की लड़ाई आसानी से लड़ी जा सकेगी। किसानों के उत्थान, उनके संरक्षण और सुरक्षा के लिए काम करेगा। ये था कि सरकार ने जो किसानों के हित में 3 बिल पास कराए हैं, कानून बनाए हैं, तो कुछ हमारे किसान भाई उसका विरोध कर रहे हैं। हमारे यहाँ गुड़गांव में कोई किसान विरोध नहीं कर रहा है, और विरोध वहाँ पे हो रहा है जहाँ पे विपक्ष के कृषि से जुड़े हुए नेता हमारे किसान भाइयों को भड़का रहे हैं, बरगला रहे हैं। उनको ये बेकार है कि आपकी ज़मीन पर कब्जे हो जाएंगे, और सरकार ये बिल जो लेकर आई है इससे कंपनियां आपकी ज़मीन को लीज पर लेंगी और लीज ख़त्म होने के बाद वो आपकी ज़मीन को नहीं छोड़ेंगी। मेन मुद्दा ये है, पर ऐसा कुछ नहीं है इस कानून में। उसमें बिल्कुल क्लियर कट है कि आप ज़मीन बेशक दीजिए कंपनी को, जिस दिन आपकी लीज ख़त्म हो गई उस दिन उस आपकी ज़मीन को ऐसा ही बना के दे के जाएंगे। चाहे वो मछली पालन के लिए खड्डे खोदे तो लेवल करके दे जाएंगे, और उसमें वेयर हाउस लगाएं तो उसको उखाड़ के आपका उपजाऊ ज़मीन दे के जाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने, बीजेपी सरकार ने 3 अध्यादेश बिल पास किए हैं, उसके ऊपर वार्ता की गई थी। जो तीनों अध्यादेश है जी वो किसानों के हित में है और बहुत ही अच्छा है। जो भी किसान, प्रोग्रेसिव किसान, जो भी फार्मर अपने नई नई टेक्नोलॉजी से खेती कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है जी। इसमें खुली छूट दी गई है जी, अपनी फसल को कहीं भी बेच सकते हैं। MSP के ऊपर भी अगर दाम मिलता है तो वहाँ भी आप दे सकते हैं, कोई उसमें रुकावट नहीं है किसी भी प्रकार का प्रतिबंध। और सिरसा में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार को कोरोना से 3 और मौत हो गई। सिरसा में लगातार कोरोना का कहर जारी है। एक तरफ जहां मौत के आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, वहीं नए केसेस भी लगातार सिरसा में आने का सिलसिला जारी है। आज की बात करें तो आज कुल एक महिला समेत 3 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई। उसके बाद मरने वालों की संख्या 67 तक पहुंच चुकी है, जो कि बेहद चिंताजनक है। जहां तक नए केसेस की बात करें तो आज 48 नए केस आए, उसके बाद कुल पॉजिटिव आंकड़ा 3,914 तक पहुंच चुका है। हालांकि रात की बात है कि आज 57 मरीज कोरोना को मात देने में सफल हुए और उसके बाद 57 लोगों को घर भेज दिया गया। उसके बाद ठीक होने वाली संख्या 3,288 तक पहुंच चुकी है। जहां तक रिकवरी रेट की बात करें तो लगातार बढ़ती जा रही है और यह 84% तक पहुंच चुकी है। जहाँ तक पॉजिटिविटी रेट बात करें तो सिरसा में 5.12 यानी 5.12% रेट है। वहीं फर्टिलिटी की संख्या 1.71% रेट है। हालांकि आंकड़े बेहद ठीक है, लेकिन जिस प्रकार से लगातार कोरोना केसेस बढ़ते जा रहे हैं, कहीं न कहीं चिंता की बात है। हालांकि बार बार स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोगों से अपील की जाती है कि जब भी घर से बाहर निकले मास्क लगाकर जरूर निकले, तभी कोरोना को हराया जा सकता है। सिरसा समर सिंह जानी, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। और फरीदाबाद में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए अब टेस्टिंग स्पीड बढ़ाने का फैसला लिया गया है। औद्योगिक नगरी में कामगारों के कोरोना टेस्ट कराए जाएंगे। फरीदाबाद में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए अब प्रशासन ने टेस्टिंग की स्पीड बढ़ाने का फैसला लिया है। जिस तरह से लगातार कोरोना
तेज़ी से गति पकड़ रहा है फरीदाबाद में, उसको लेकर अब टेस्टिंग की स्पीड बढ़ाई जाएगी। और अब जो औद्योगिक नगरी से फरीदाबाद को कहा जाता है, वहां अब कंपनियों में जाकर स्वास्थ्य विभाग कोरोना के टेस्ट करेगा। इसके लिए बाकायदा आज शुरुआत कर दी गई है। कोविड-19 के इंडस्ट्री नोडल ऑफिसर विकास चौधरी की माने तो उनकी तरफ से ये शुरुआत की गई है और तेज़ी से बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए इस तरह के ये अहम कदम उठाए गए हैं। बता दें कि फरीदाबाद में अगर पिछले 24 घंटे की भी बात करें तो 134 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। हालांकि इसके साथ साथ में 198 मरीजों को डिस्चार्ज भी किया गया है, लेकिन फरीदाबाद में अब ये जो आंकड़ा है 20,000 से ऊपर कोरोना संक्रमितों का पहुंच चुका है। और इसी को देखते हुए जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एहतियातन इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ में चूंकि अब इंडस्ट्री खुल चुकी है और कामगारों को एहतियात के तहत जो कोविड-19 के नियम बनाए गए हैं उसके तहत वो काम कर सकें, इस बात की भी निगरानी फरीदाबाद में की जा रही है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़। अब नूंह के किसी भी सरकारी अस्पताल में 1 मिनट के लिए भी अंधेरा नहीं होगा, ये दावा है प्रशासन का। जिले की सभी सीएचसी और पीएचसी के अलावा सामान्य अस्पताल में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के सहयोग से सीएसआर परियोजना के तहत सोलर पैनल लगाए जाएंगे और लगाए गए हैं। और जिले में तकरीबन आधा दर्जन सीएचसी में पहले ही सोलर पैनल लगे हुए थे, लेकिन हाल ही में सामान्य अस्पताल मांडीखेड़ा सहित 15 सरकारी अस्पतालों में सोलर पैनल लगाए गए हैं। बताया गया है कि 14 पीएचसी में 7.5 किलोवाट विद बैटरी बैंक सोलर प्लांट लगाए गए हैं। इसके अलावा सामान्य अस्पताल मांडीखेड़ा में 37.5 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाया गया है। जिले की जितनी भी स्वास्थ्य संस्थाएं हैं, पीएचसी, सीएचसी और सिविल हॉस्पिटल, सभी पे आज की तारीख में सोलर प्लांट इंस्टॉल हो चुके हैं। इसमें जो पीएचसी पे और सीएचसी पे है 7.5 केवी का है और जिला सामान्य अस्पताल पे 37.5 केवी का है। इसका फ़ायदा यही है कि ना तो अब अस्पतालों में बिजली जाने पे अंधेरा रहेगा, ना गर्मी में मरीजों को बैठने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इससे हमारे पंखे, बिजली और जो पावर बैकअप है वो लगातार 24 आवर चलेगा। ज़िले में ऐसी कोई भी संस्था नहीं बची है जिस पर सोलर प्लांट इंस्टॉल नहीं हुआ है और सारे के सारे हमारे 21 की 21 संस्थाओं पर ये इंस्टॉल हो चुके हैं और रनिंग कर। और यमुनानगर में आवारा पशुओं का आतंक इस कदर है कि आवारा पशु कॉलोनियों में लोगों को निशाना बना रहे हैं, जिसको लेकर के काफ़ी दहशत है। यमुनानगर में इन दिनों आवारा सांडों का बोलबाला है। यहाँ आवारा जानवर आम घूमते दिख जाते हैं। यहाँ के जो 5 लाख से मॉडल टाउन है, मॉडल कॉलोनी है, और भी जहाँ भी जाओ गाय, भैंस, सांड, आवारा पशु घूमते नज़र आ जाते। हालांकि नगर निगम पकड़ता भी है, कार्रवाई भी करता है, उसके बावजूद भी अक्सर ये पशु घूमते दिख जाते हैं। ताज़ा घटना अभी मॉडल कॉलोनी की है, जहाँ जो 2 सीसीटीवी वायरल हुए हैं, जिसमें जो आवारा सांड थे, गुसैल सांडों ने 2 बुजुर्गों को अपना निशाना बनाया है। गुसैल सांड जैसे ही किसी को अपनी तरफ आते देखते हैं तो उसके ऊपर हमला कर देते। हालांकि एक बुजुर्ग के कई टांके भी लगे हैं। इलाका वासियों का कहना है कि नगर निगम जल्दी से जल्दी जो आवारा पशु हैं, जो सांड है, इन्हें पकड़े ताकि आम जन की रक्षा हो, कहीं ऐसा न हो कि किसी की जान चली जाए। इसको लेकर नगर निगम के मेयर मदन चौहान से बात हुई है। उनको कहना है कि उनकी जो टीमें है बराबर आवारा पशुओं को पकड़ती रहती है और इंडिया न्यूज़ के माध्यम से उन्हें पता लगा है और सीसीटीवी उन्हें मिल गई है। वो जल्दी से अपनी टीम भेज के इस सांडों को पकड़ने की कोशिश करेंगे। यमुनानगर से देवदास शारदा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। करनाल में खाकी सवालों के घेरे में है। दरअसल सदर बाजार में 23 साल के युवक ने फांसी लगा करके जान दे दी। परिजनों ने पुलिस पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। करनाल के सदर बाजार में आज एक 23 वर्षीय युवक द्वारा पुलिस की प्रताड़ना से आत्महत्या कर ली गई। परिजनों ने पुलिस प्रताड़ना के बाद लघु सचिवालय में शव ला करके एसपी से मुलाकात की और जो भी पुलिस कर्मचारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इस पर एसपी गंगाराम पुनिया ने तुरंत आदेश देते बताया और आदेश दिए कि 2 कर्मचारियों को लाइन हाजिर कर दिया। वहीं जो सदर चौक के इंचार्ज हैं उनके खिलाफ जांच के आदेश दे दिए। इस
कार्रवाई से परिजन खुश नजर आए और उन्होंने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद आज अंतिम संस्कार कर दिया। करनाल से केसी आर्य, इंडिया न्यूज। पलवल में क्राइम ब्रांच ने 6 ऐसे साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है जो गरीब और अनपढ़ लोगों के साथ ठगी करते थे। पलवल की सीआईए ने 6 ऐसे साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है जो गरीब लोगों के अकाउंट लेकर उनमें पैसा डलवाने के नाम पर झांसा देकर उनसे करोड़ों रुपए की ठगी की है। वहीं 6 लोगों को जो गिरफ्तार किया गया है फरीदाबाद के बदरपुर बॉर्डर से गिरफ्तार किया है और जो वह काम करते थे वह एक कॉल सेंटर चलाकर दिल्ली में जो स्थापित था और उसके बाद वह साउथ में जाकर वहां पर लोगों से जो गरीब लोग थे उनके खाते नंबर लेकर उनमें पैसा डलवाने के नाम पर ठगी करते थे। वहीं जानकारी दी गई है कि लगातार पलवल में ऐसे साइबर क्राइम बढ़ते जा रहे थे जिसको लेकर पलवल के एसपी दीपक गहलावत ने दिशा निर्देश दिए हैं कि जो साइबर ठग के मामले में आगे अगर करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं अभी 6 लोगों को गिरफ्तार किया है जो इनका सरगना है वह अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। वहीं बताया गया है कि यह साउथ में जो लोग रहते थे उनके खातों से गरीब वहाँ से पैसा डलवाते थे और उस पैसे को निकालकर तुरंत रफू चक्कर कर देते थे। कहीं ना कहीं पलवल सीआईए के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। वहीं मुखबिर सूचना के अनुसार सूचना प्राप्त हुई थी कि जो साइबर ठग हैं वहीं वह लोग फरीदाबाद में मौजूद हैं और सीआईए इंचार्ज अशोक कुमार के नेतृत्व में टीम गठित की गई और उसके बाद वहाँ पर रेकी करने के बाद उन लोगों को पकड़ा। वहीं उनसे अभी पुलिस ने 4 लैपटॉप व 2 मोबाइल फ़ोन और अन्य बैंक की पासबुक भी अभी बरामद की हैं। वहीं पुलिस अभी इनसे छानबीन कर रही है और बड़े कई मामले खुलने के आसार जताए गए हैं। कैमरामैन करतार के साथ नितिन शर्मा, इंडिया न्यूज। और सोनीपत में पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का पर्दाफाश कर दिया है। भाई की पत्नी ने अपने परिवार के साथ मिलकर अपने ही जेठ की हत्या कर दी और जेठ का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने विवाद में अपने भाई का पक्ष लिया था। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। ब्लाइंड मर्डर का पर्दाफाश, भाई का पक्ष लिया तो जेठ को मार डाला। सोनीपत में हुआ रिश्तों का कत्ल। 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कैसे क्या? ये दिनांक 6/9 को आया था हमारे पास। ये धर्मेंद्र नाम का आदमी लापता हो गया कुंडली से, इसकी हमने FIR दर्ज कर ली थी। फिर बाद में उसके इसका अपहरण हो गया है। अपहरण होने के बाद धारा 365 दर्ज कर दी। उसकी तलाश करी, शनाख्त हुई उसकी। फिर अलीपुर थाना में डेड बॉडी मिली, वहाँ पर वारसा ने शनाख्त कर ली उसकी और आरोपियों को गिरफ्तार किया। घरेलू विवाद में भाई का पक्ष लेने के चलते भाई की पत्नी ने परिजनों के साथ मिलकर अपने जेठ की हत्या की थी। आरोपी जिसके बाद पल्ला गांव के पास उसकी गला दबाकर और सिर पर रॉड मारकर हत्या कर दी। शव को आरोपियों ने यमुना में फेंक दिया था। कैसे कितने आरोपी थे इसमें, कौन कौन शामिल थे? आरोपी 7 हैं इसमें। कौन 3 लेडीज हैं और 4 जेंट्स। क्या कारण रहा हत्या का और अपहरण का सर? इनका पुराना अपना रंजिश है और इनका झगड़ा हो गया आपस में। 1 साल पहले ये अलग अलग हो गए थे। ये यहाँ का प्रेम ला के कुंडली में, फिर उन्होंने जो मिल गया धर्मेंद्र यहाँ उसको यहाँ पर उसकी हत्या करके। ठीक है सर। कितने दिन में खुलासा हुआ सर ये बस। और इधर पानीपत में एक बार फिर रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया, जहां एक कलयुगी पिता ने अपनी ही बेटी के साथ दुष्कर्म किया, जिसके चलते बेटी गर्भवती हो गई और वारदात का खुलासा हुआ। पीड़िता के भाई ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया और पिता पर गंभीर आरोप लगाए। पीड़िता ने बताया कि पिता उनके साथ मारपीट करते थे और बाहर नहीं जाने देते थे। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार किया है। और पंचकुला के सेक्टर 28 में गन पॉइंट पर वीटा बूथ पर हुई लूट की वारदात का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बाइक सवार बदमाश हेलमेट मास्क पहने हुए नजर आ रहे हैं, जिन्होंने गन पॉइंट में वीटा बूथ पर 20,000 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया था। क्राइम ब्रांच सेक्टर 26 प्रभारी अमन कुमार ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज कब्जे में ले ली गई है और इसके आधार पर जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल 22 जिलों में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।